अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। आज हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले पेज नंबर 38 की एक सॉल्व एग्जांपल है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और दूसरी जो एग्जांपल होगी वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप जल्दी से आ जाइए इसके सोल्यूशन की जानिब। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 अपॉन 5n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 11 वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी जब आपको n की वैल्यू अप्लाई करनी हो, लिमिट अप्लाई करनी हो, तो आप n को रिप्लेस कर देंगे किससे? इन्फिनिटी से, ठीक है। वो रिप्लेस कैसे करते हैं वो भी अभी समझाते हैं। तरीक़ाकार क्या है भाई? तरीक़ाकार ये है कि पहले आप लिखते हैं सवाल, और सवाल के दोनों जानिबी राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी आप क्या लिखते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब एरो को टेंस पढ़ लें, अप्रोचेस पढ़ लें, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे और सिंप्लीफिकेशन करना जब पॉसिबल नहीं रहेगा तो आप n की जगह पर क्या लगा देंगे? इन्फिनिटी, ठीक है। तो सवाल को तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, दोनों जानिब लिख दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब तरीक़ाकार क्या होता है इसका कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसे हम क्या निकालते हैं? कॉमन निकालते हैं। तो 3n स्क्वायर n, और यहाँ तो n है ही नहीं, n स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, यहाँ से भी n स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो आप तो कह रहे होंगे कि 5n में तो n स्क्वायर था ही नहीं, तो आपने कैसे कॉमन निकाला? तो कॉमन ऐसे निकाला है कि अगर आप इस 5 अपॉन n को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ये कैंसिल होके क्या बना देता है? दोबारा 5n, ठीक है। यानी जब भी आपके पास पावर की कमी होगी तो जितने पावर की कमी होगी ना उतनी ही पावर से आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ n है, एक n और चाहिए, तो हमने उस जो चाहिए हमें उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। 7 है, हमें n स्क्वायर कॉमन चाहिए था, तो हमने n स्क्वायर से इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने से क्या हुआ? जब हम इसको n स्क्वायर से इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, आप करके देखिएगा, तो ये दोबारा आपके पास यही आ जाएगा। सेम गोज़ विद द डिनोमिनेटर, 5n स्क्वायर था, n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, माइनस 8n था, एक n की कमी थी, तो एक n की कमी थी उसको हमने डिवाइडर में लिख दिया, तो इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ तो n स्क्वायर था ही नहीं, तो जो नहीं था उससे डिवाइड कर दिया। बस याद रखिए जितने पावर की कमी होती है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ताकि अगर हम कॉमन से इसको सॉल्व करें तो दोबारा सवाल तक पहुंच जाएं उल्टा, ठीक है। n स्क्वायर ऊपर भी कॉमन निकाल लिया, n स्क्वायर नीचे भी कॉमन निकाल लिया, n स्क्वायर से n स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास क्या बचता है? यहाँ से बचा 3 प्लस 5 अपॉन n प्लस 7 अपॉन n स्क्वायर, नीचे क्या बचा? 5 माइनस 8 अपॉन n माइनस 11 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। वाज़ी कर दूं कि अभी भी हमने इस पर लिमिट अप्लाई नहीं की। लिमिट अप्लाई करने के लिए आप लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई होती है हमेशा राइट हैंड साइड पर। एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम की किल्लत हो, कमी हो, तो आप a.l भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी होता है अप्लाइंग लिमिट। क्योंकि मुझे अब पता चल रहा है ना, अगर मैं यहाँ पर शुरू में लिमिट अप्लाई कर देता तो मेरा आंसर ही ज़ीरो हो जाता। लिमिट उस वक्त तक अप्लाई नहीं की जाती लिमिट्स एंड फंक्शन के सवालात में जब तक आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज़ीरो आना बंद ना हो जाए। जब वो आना बंद हो जाता है उसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से बचता है 3 प्लस 5 अपॉन n था, n की जगह पे मैंने क्या कर दिया? इन्फिनिटी, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना अप्लाइंग लिमिट। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ वहाँ मैं क्या कर दूँगा? इन्फिनिटी। n स्क्वायर था, मैंने कर दिया इन्फिनिटी का स्क्वायर। 5 की जगह पे 5 आ गया, इस 8 अपॉन n की जगह पर इन्फिनिटी, 11 अपॉन n स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया? इन्फिनिटी का स्क्वायर। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था एनी डिजिट और नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, और इन्फिनिटी के स्क्वायर से भी किसी नंबर को डिवाइड कर दें तब भी आंसर क्या आता है? 0। तो मैंने जैसे इसके अंदर लिमिट अप्लाई की तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी सेकंड और थर्ड टर्म दोनों 0 हो जाएंगी। नीचे भी यही होगा, 3 और 5 मेरे पास क्या होगा? एज इट इज़ बाकी रहेगा। ये याद रखें, जब ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं ना तो दोबारा फिर लिखते नहीं है यहाँ पर
कि बेवकूफ़ों की तरह इसमें लिख भी रहे हैं, क्योंकि हमने एक दफ़ा अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हम सवाल को इस फॉर्म में लिखेंगे जवाब को कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बराबर हो गया किसके, 3/5 के। इसके बहुत सारे सवालात करेंगे, तो अभी चूँकि ये पहला सवाल था तो आपको समझने में हो सकता है थोड़ी बहुत दुश्वारियाँ होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इन सवालात की मज़ीद प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सवालात सॉल्व होते जाएंगे। आखिर में वो जो आपका इरशाद वाला सेगमेंट है, तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, वो मैं सुना देता हूँ। इस तरह से है कि क्या कहूँ उससे कि जो बात समझता ही नहीं, वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। मैंने पहुँचाया उसे जीत के हर खाने तक, मेरी बाजी थी मेरी मात समझता ही नहीं। हमने देखा है फ़कत ख्वाब खुली आँखों से, ख्वाब थी वसल की वो रात समझता ही नहीं। शायरी का कोई अंदाज़ समझता ही नहीं, वो मोहब्बत की रिवायात समझता ही नहीं। मैंने पहुँचाया उसे जीत के हर खाने तक, मेरी बाजी थी मेरी मात समझता ही नहीं। दुख तो मुझको भी जुदाई की घड़ी का है, मगर आज क्यों सोचे हर एक बात समझता ही नहीं। क्या कहूँ उससे कि जो बात समझता ही नहीं, वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।